आप हमें ऐसा सद्ज्ञान यानी अच्छा ज्ञान दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि यानी अच्छी बुद्धि दीजिए और ऐसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कीजिए कि हम एक अच्छे मार्ग पर चलें, सत्य के रास्ते पर चलें, जिससे संपूर्ण विश्व में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित हो सके, अर्थात समूचा विश्व खुशहाल हो सके, सबका कल्याण हो सके। प्रभु आप हमें ऐसे रास्ते पर चलने की सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सद्कर्म प्रदान कीजिए। ठीक है, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। हम असत्य से बचें, सत्य पर चलें, प्रभु ऐसा वर दो। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप हमें ऐसा वर दो अर्थात वरदान दो, जिससे हम सत्य की राह पर चलें और असत्य पर चलने से बचें। हे प्रभु, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे हम असत्य से बचे रहें और हमेशा सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित रहें, अर्थात हम सत्य के रास्ते पर चलें और असत्य के रास्ते से हम बचे रहें। प्रभु हे परमात्मा, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए। आगे कहा जा रहा है, अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप हमें अज्ञान रूपी अंधकार से उबार लो, अर्थात बचा लो, और हमारे मन को, मानस का अर्थ होता है मन को, ज्योतिर्मय कर दो। ज्योतिर्मय का अर्थ होता है प्रकाशित, और हमारे मन को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दो, अर्थात हे प्रभु, हे परमात्मा, आप हमारे मन को अज्ञान रूपी अंधकार से उबार लीजिए, बचा दीजिए और हमारे मन को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए। आगे ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो वरदान, सत्य मार्ग पर चलकर पाए अमर ज्योति का नया विहान। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे देव, आप हमें अमरता का वरदान दो, अर्थात हमेशा रहने का वरदान दो, ताकि हम अमर रह सकें, जिससे हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, अर्थात हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके सत्य मार्ग पर चलकर पाए अमर ज्योति का नया विहान। मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हम सत्य के रास्ते पर चलकर, मार्ग यानी रास्ता, सत्य के रास्ते पर चल करके हम अमर ज्योति का नया विहान प्राप्त कर सके, अर्थात कभी न खत्म होने वाली ज्योति यानी प्रकाश का एक नया सवेरा प्राप्त कर सके। विहान का अर्थ होता है सवेरा, यानी ईश्वर से प्रार्थना की जा रही, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए, आप हमें अमरता का वरदान दीजिए, यानी हमेशा रहने का वरदान दीजिए, अमर रहने का वरदान दीजिए, जिससे हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हम सत्य के रास्ते पर चल करके कभी न खत्म होने वाले प्रकाश का एक नया सवेरा प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, कहा जा रहा है, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस जगत में, इस संसार में सबको सुख और शांति मिले, सभी को मिले सुख और शांति, सबको सुख और शांति मिले और सबका जीवन मंगलमय हो। मंगलमय यानी कल्याणकारी हो, शुभ हो। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ऐसा वरदान दीजिए कि इस धरती के, इस विश्व के सभी लोग सुखी हों, उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति हो, उन्हें सुख और शांति मिले और सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन कल्याणकारी हो, सबका जीवन शुभ हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो। हे प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए जिससे कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। जन का अर्थ होता है व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, नहीं किसी को कोई भय हो और न ही किसी को किसी प्रकार का कोई डर हो। भय का अर्थ होता है डर, यानी किसी को किसी प्रकार का कोई डर भी ना हो। हर कोई सुख और शांति से अपना जीवन जिए, यानी सबको सुख मिले, शांति मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो, किसी को कोई भी दुख ना हो, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो और किसी को किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो, संशय ना हो, कोई डर ना हो, यानी कोई किसी से डरे नहीं, सब निर्भीक होकर, खुश होकर, सुख और शांति से अपना जीवन यापन करे। ऐसी परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ठीक है, आशा यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। यहाँ आपको बताया गया है कि यह कविता उपनिषद के आधार पर लिखी गई है। यह प्रार्थना उपनिषद के श्लोकों का भावानुवाद है, यानी जो श्लोक होते हैं उपनिषद के, उसी के भावों का अनुवाद है। युगों से चले आ रहे जीवन के महान आदर्श हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी प्रेरणादायक हैं।
यह प्रार्थना किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। इसमें प्रकट की गई कामनाएं मानवतावादी, सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, यानी सबके लिए है, हर मनुष्य के लिए है और हर समय रहने वाली है। सार्वकालिक है यानी हर समय रहने वाली है। सार्वभौमिक है यानी सबके लिए कल्याणकारी है। यहाँ जीवन का मूल्य बताया गया है कि सत्य मनुष्य की सफलता का आधार है, यानी यदि जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है वह हमेशा सफलता की तरफ आगे बढ़ता रहेगा और असत्य उसकी असफलता का, यानी यदि कोई असत्य का साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है तो एक बार हो सकता है वह बढ़ जाए लेकिन वापस से उसे असफलता की ही प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है तो आप इसको यहाँ से नोट कर ले शब्दार्थ को। अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, कुछ बताइए। तो यहाँ ओरल वर्क है, आपसे मौखिक पूछा जा रहा है कि आप कुछ बताइए। पहला प्रश्न है, प्रार्थना कविता में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांगता है। तो प्रार्थना कविता में कवि ईश्वर से अमरता का वरदान मांगता है। किसका वरदान मांगता है? अमरता का, कि वह हमेशा अमर रहे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में कवि किस प्रकार के मार्ग पर चलने की कामना करता है। तो कवि सत्य के मार्ग पर चलने की कामना करता है। ठीक है, आगे है तीसरा प्रश्न कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। आगे चौथा प्रश्न है, उपनिषद की रचना किसने की है। तो उपनिषद की रचना वेद व्यास ने की है। किसने की है? वेद व्यास ने। और इसका भावानुवाद तत्कालीन यानी उस समय के जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने किया है। यानी रचना किसने की है? रचना मुख्य रूप से वेद व्यास जी ने की है और जो इसका भावानुवाद है वह कार्य उस समय के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने किया है। ठीक है, आगे बहुविकल्पीय प्रश्न है, अब हम उसको हल करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, यह प्रार्थना किसका भावानुवाद है। तो किसका भावानुवाद है? तो यह उपनिषद का भावानुवाद है, इसलिए आपका ख ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत प्रार्थना में अंधकार से क्या तात्पर्य है। तो अंधकार से तात्पर्य है अज्ञानता। ठीक है, इसलिए का ऑप्शन सही है, अंधकार मतलब अज्ञान। आगे तीसरा प्रश्न है, इस प्रार्थना में किस पर विजय की कामना की गई है। तो किस पर विजय की कामना की गई है? तो मृत्यु पर। ठीक है, इसलिए ग ऑप्शन सही है, यानी प्रार्थना कविता में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कामना की गई है, इच्छा की गई है। चौथा प्रश्न है, अमर ज्योति का नया विहान किस मार्ग पर चलकर पाने की बात की गई है। तो सत्य के मार्ग पर। ठीक है, तो अमर ज्योति का नया विहान सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त करने की बात की गई है, इसलिए आपका घ ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, इस प्रार्थना के अंत में क्या कामना की गई है। तो अंत में क्या कामना की गई है? कामना यह की गई है कि सभी को शांति और सुख मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुखी ना हो, यानी सारी कामनाएं की गई हैं, इसलिए घ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे है आइए लिखें। तो अब हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे।